हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरके। सबसे पहले तो आप सभी को स्टडी विद आरके की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा सिलेबस एंड पूरा पैटर्न बताया था। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एसएससी के बाद जो सेकेंड मेजर एग्जाम होता है वो है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि इंडियन रेलवेज की पोस्ट के लिए एग्जाम दिए जाते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आरआरबी एग्जाम के बारे में जानते हैं, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आरआरबी एग्जाम क्या है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है इंडियन रेलवे में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। द आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट वेरियस एग्जाम फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडियन रेलवेज। मेजर एग्जाम्स इंक्लूड, मेजर एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एग्जाम नंबर 1 है आरआरबी ग्रुप डी। ये होता है फॉर ट्रैक मेंटेनर्स, हेल्पर्स एंड असिस्टेंट्स। ये उन पोस्ट के लिए होता है इंडियन रेलवे में, या तो जिनको ट्रैक मेंटेनर्स बनना होता है, हेल्पर्स बनना होता है, या असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है, वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि पहला एग्जाम है आरआरबी कंडक्ट करवाता है। एंड सेकेंड वन इज आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है वो रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि क्लर्क, स्टेशन मास्टर या गार्ड्स के लिए कंडक्ट कराता है। जिनको एनटीपीसी में जाना है वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज आरआरबी जेई। आरआरबी जेई का जो एग्जाम होता है जूनियर इंजीनियर के लिए होता है, फॉर इंजीनियर पोजीशंस। ये आरआरबी का जो थर्ड एग्जाम है ये इंजीनियर की पोजीशन के लिए होता है, जिसको आरआरबी जेई का एग्जाम बोलते हैं। अब इसी के साथ मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ एग्जाम वाइज उनका सिलेबस क्या रहेगा और उनका पैटर्न क्या रहेगा। तो आगे हम देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी का क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। हम बात करते हैं एग्जाम 1 जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2025। इसका पैटर्न है सीबीटी। सीबीटी इट मींस ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपको ये एग्जाम कंप्यूटर पर देना होगा। सेकंड है इसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 25, जीके एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 30, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 25, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होंगे 20 क्वेश्चंस। तो टोटल इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसका टाइम पीरियड होगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का ये एग्जाम होगा। और नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपके 1/3 मार्क्स का डिडक्शन होगा अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हैं तो ये है आरआरबी ग्रुप डी। ये है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का पैटर्न। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस की। तो इस एग्जाम का सिलेबस जो है मैथमेटिक्स, जो है मैथ्स में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और ज्योमेट्री। एंड सेकेंड है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स एंड डायग्राम्स एक्सेट्रा पढ़ने पड़ेंगे। एंड आता है आपका जर्नल साइंस। जर्नल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। 10th लेवल तक की, 10th स्टैंडर्ड तक की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें जीके की, जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो ये आपको पूरा सिलेबस इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम 2 जो कि आरआरबी कंडक्ट कराता है एग्जाम 2 की। उसका पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं आरआरबी के सेकंड एग्जाम की। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न और उसका सिलेबस क्या है। तो एनटीपीसी जो होता है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, जैसे कि क्लर्क के लिए। मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन आपको एनटीपीसी का दे दिया था। तो अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो रहता है इसका स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, मतलब ये मेंस में और प्रीलिम्स में एग्जाम होता है। सबसे पहले स्टेज 1 में हमें प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद स्टेज 2 में हमें मेंस देना होता है। तो अगर हम बात करें स्टेज 1 की, तो वो भी सीबीटी होता है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एंड अगर हम इसका पैटर्न देखें तो इसमें मैथ्स, जीके एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ्स के इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जीके एंड रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 आते हैं और 90 मिनट्स का ये आपका एग्जाम होता है। 90 मिनट्स का आपका ये पेपर होता है। अब अगर हम बात करें मेंस की, स्टेज 2 की,
तो उसमें भी आपका मैथ्स आता है, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस आते हैं, जीके एंड रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपके जो इसमें क्वेश्चन होते हैं 120 होते हैं और टाइम ड्यूरेशन होता है आपका 90 मिनट्स। अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके का सिलेबस होता है। मैथ्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होता है, ज्योमेट्री पढ़नी होती है, टाइम डिस्टेंस पढ़ना होता है और डेटा एनालाइजिंग आपको पढ़ना होता है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, टाइम, ये सारी चीजें आपको रीजनिंग में तैयार करनी होती है। अब अगर हम बात करें जीके की, जनरल नॉलेज की, तो इसमें आपके करंट अफेयर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस की। लास्ट एग्जाम, थर्ड एग्जाम की बात करते हैं, आरआरबी जेई, जो कि जूनियर एग्जाम, जो कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। अगर हम इस एग्जाम का पैटर्न देखें तो इसका भी स्टेज 1 और स्टेज 2 है। 2 स्टेजेस में ये एग्जाम जो है वो डिवाइड है। ये भी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है एंड इसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, जीके रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेज 2 की, तो वो भी सीबीटी होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस होते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज के आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें स्टेज 2 के एग्जाम के टोटल क्वेश्चंस की, तो इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। जो इसका ड्यूरेशन रहता है वो 120 मिनट्स का रहता है। तो आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो भी 2 स्टेजेस में डिवाइड है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो मैथ्स और जो रीजनिंग होती है सेम एज एनटीपीसी। इट मींस मैथ्स और रीजनिंग इसमें एनटीपीसी वाले सब्जेक्ट, एनटीपीसी वाले एग्जाम वाले ही आपको तैयार करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें जीके जनरल साइंस की, तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल स्टडीज को कवर अप करना पड़ता है। अगर हम बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो टेक्निकल बेस्ड ऑन द चूजन इंजीनियरिंग ब्रांच, जो भी आपने इंजीनियरिंग अपनी ब्रांच चूज की हुई होती है, टेक्निकल सब्जेक्ट आपको उसी का प्रिपेयर करना पड़ता है। If you want a well-paying and well-settled government job, so Indian Railways RRB is best for you. आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया आरआरबी जो कि सेकंड मेजर एग्जाम होता है, उसका आपको मैंने पूरा सिलेबस बताया और पहले मैंने आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया कि आरआरबी एग्जाम कैसे होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और भी बेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। Till then, goodbye, take care everyone and wishing you a very happy and safe Holi to my YouTube family.